हमने लास्ट क्लास में मिथुन राशि तक देखा था। श्रीकांत हो? हाँ हाँ। मैं शायद कन्या राशि तक था, उसके बाद का मेरा मिस हुआ है। अच्छा, कन्या राशि तक हो गया है। मिथुन राशि तक ही देखा था हमने शायद। कन्या राशि भी हुआ है क्या? संडे को कर्क क्लास लिया कन्या था? भी हुआ है। संडे को क्लास लिया था क्या? मैं एक मिनट, मैं डेट लिख के रखा था उसका। 21/7 को मैं लास्ट अटेंड किया हूँ। हाँ, तो 21 को मिथुन राशि तक ही हुआ था। मिथुन नहीं राशि और तो कन्या कन्या राशि दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम है। कर्क सिंह उस दिन है ना, कर्क सिंह कन्या भी हुआ था। और कन्या भी हुआ था। हाँ, तो सोनाली 6th मैम राशि आप कन्या। शायद से मिस किया फिर। अच्छा। सोनाली मैम आप मिस किया फिर आपने। ठीक उसी है। डेट का है क्या मैम? 21 का ही है क्या? 21 का ये, क्योंकि 21 को ही लास्ट क्लास लिया था मैंने। उसके ओके। बाद में मैं नहीं ले पाई थी। ओके ठीक है, फिर शायद हाफ रिकॉर्डिंग देखा हो, पता नहीं, अभी शायद हाँ, हाफ ही क्लास अटेंड किया होगा। आपने हाफ क्लास अटेंड किया था शायद। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद का जो राशि है हम फिर तुला राशि तक, तुला राशि को से लेते हैं हम, क्योंकि कन्या राशि कंप्लीट हो गया था शायद, है ना? हाँ हाँ, कन्या राशि कंप्लीट हुआ था। हाँ, तो तुला राशि शायद मैम आपने संडे को लिया होगा क्लास, संडे को मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। नहीं, संडे को नहीं लिया, क्योंकि हाँ। संडे को मैं भी ट्रैवलिंग कर रही थी शायद। ओके। नहीं नहीं, 21 को क्लास हुआ था ना अपना। हाँ, 21 का हम्म। मैंने अटेंड किया था। हाँ, और मंडे। 21 संडे ही था, 21 21 को मीन्स संडे ही था। 21 जुलाई संडे ही था। संडे था। तो आपने ओके आधा आधा क्लास ही ये किया है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो तुला राशि, ये राशि चक्र का 7th राशि है। ठीक है। राशि सीरीज में ये 7th राशि है। तुला राशि, जिसको इंग्लिश में लिब्रा भी कहते हैं, चर राशि है। हमने देखा है चर, स्थिर, द्विस्वभावीय राशि कैसे होते हैं। ठीक है। चर राशि है, वायु तत्व की राशि है, एयर एलिमेंट राशि है, और पुरुष राशि है ये। तुला राशि शुक्र की राशि है। राशि स्वामी कौन है? तो वीनस है, शुक्र है। देखो, राशि पुरुष तत्व की राशि है, लेकिन राशि स्वामी जो है वो स्त्री प्लैनेट है। शुक्र प्लैनेट जो स्त्री प्लैनेट है। ठीक है। इसीलिए स्वभाव इनका कैसा होता है? तो नॉर्मली स्वभाव वात्सल्यपूर्ण होता है, निश्चयी होते हैं। पुरुष राशि है तो निश्चयी होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, सत्वशील जिनको बोल सकते हैं हम, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। सत्वशील। सत्व ने लॉयल्टी इनमें होती है, सात्विक जिनको बोलते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलते, छक्के पंजे नहीं होते। ठीक है। दूसरों के सुख में खुद को समाधान मानने वाले होते हैं। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढना, इस तरीके का होता है। ब्यूटी, अभी वीनस जो है ना वो ब्यूटी का कारक है, तो हर चीज़ की तरफ देखने का नज़रिया इनका ब्यूटीफुल होता है, किसी भी चीज़ में वो ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। ब्यूटीफुल चीज़ों के उनको मतलब ये भी रहता है, आकर्षण भी रहता है। भाषा इनकी अच्छी रहती है, वाणी इनकी अच्छी रहती है। अब 7th राशि जो है ना, आप अगर उनका ये देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह देखोगे, सिंबल देखोगे, तो बैलेंस है, तराजू। तो लाइफ में इनको बैलेंस होकर बहुत चलना होता है। जहाँ पे भी 7th राशि आएगी उस सेक्शन में इनको बैलेंस करना आना चाहिए।
फर्स्ट हाउस, मैम ये रिपीट करना। देखो सेवेंथ राशि जो है ना, उसका सिंबल आप देखोगे तो तराजू हाथ में लिया हुआ होता है, तुला राशि। तुला मतलब तोलना, है ना, दोनों का बैलेंस बराबर बनाना, ये तुला राशि है। तो जहाँ पे भी ये राशि होगी कुंडली में, 12 भाव है, 12 भाव के अलग अलग कार्य हैं, जिस भी भाव में तुला राशि आएगा वहाँ पे आपका बैलेंस नेचर होना चाहिए, आपको वहाँ पे बैलेंसिंग आनी चाहिए, ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। फर्स्ट हाउस में है तो आपके अंदर, खुद के अंदर वो बैलेंसिंग भाव होना चाहिए। सेकेंड हाउस में है तो आपको परिवार और पैसों में बैलेंस बना के चलना है। थर्ड हाउस में है तो आपको भाई बहनों के साथ में एडजस्टमेंट, बैलेंस बना के चलना है। ये वो राशि है जो बैलेंसिंग मांगती है, परफेक्शन मांगती है, किसी भी चीज़ में परफेक्शन मांगती है तुला राशि। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो, जिसको आप अपना सिग्नेचर स्टाइल समझ सकते हो, तो वो चीज़ होती है तुला राशि। जिस भी भाव में आएगा उस भाव से संबंधित आप में परफेक्शन होनी चाहिए। परिवार के भाव सेकेंड हाउस में आया तो फाइनेंशियली आप में पूरा वो नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज, कैसे पैसे को ये करना है, धन को कैसे आकर्षित करना है, किस तरीके से उनको खर्च करना है, मतलब मनी साइकोलॉजी आपको परफेक्टली आनी चाहिए। फैमिली में किस तरीके से रहना है उसमें परफेक्शन चाहिए। तो तुला राशि जो है वो परफेक्शन भी मांगती है, ठीक है। ये आप इसको एज अ रेमेडी भी ले सकते हो। जिस भाव में सेवेंथ राशि है उस भाव में आप परफेक्शन लेकर आओ, अपना एक सिग्नेचर स्टाइल लेकर आओ, आपके उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तुला राशि के लोगों में अभ्यासु होते हैं, यानी पढ़ाई, नॉलेज गेन करना, ये उनका मतलब उनका अट्रैक्शन या उनका झुकाव उस तरफ रहता है। सहिष्णु होते हैं, सहन शक्ति इनमें होती है, मैच्योरिटी होती है, व्यापारी वृत्ति होती है इनकी, बिजनेस माइंडेड होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, फिर भी ये प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी जॉली नेचर के होते हैं। ओके, रसिक बोलेंगे तो हम रोमांटिक भी होते हैं। शांत रहकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये इनकी खासियत है। शरीर अवयव में हम अगर देखें तो क्या क्या देखते हैं? शरीर अवयव में हम कमर देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी देखा जाता है सेवेंथ राशि से, गर्भाशय और क्रोमोसोम, शुक्र तंतु, यह देखा जाता है सेवेंथ राशि से, यानी तुला राशि, लिप्रा राशि से। बीमारियां, इस राशि से संबंधित बीमारियां क्या क्या है? तो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे जाते हैं। गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। कमर दुखना,
स्लिप डिस्क भी बोलते हैं ना, जिसको कई बार होता है। क्रोमोसोम की कमी व्यक्ति में, डायबिटिक, और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सभी 7th राशि से देखे जाते हैं। हम मेरी सिस्टर की है तुला राशि, उसमें ऑलमोस्ट सब कॉमन है ये सब। देखा। मतलब को रिलेट होता है, मतलब वो जहाँ पे भी जाएगी उसका स्लीप डिस्क ऑपरेशन हुआ है, डायबिटिक है, थायराइड भी है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आया था। तो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, डॉट मैच होते ही है। आप जब उसको माइन्यूट लेवल पे देखते हो तो डॉट्स मैच होते ही हैं, डॉट कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे उत्पादन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके प्रोडक्टिविटी कैसी होती है। तो प्लास्टिक की चीज़ें, आईना, खूबसूरती का कारक, मिठाइयाँ, शुगर की चीज़ें, शुगर वीनस का कारक है। इनर गारमेंट्स, ये मेन शुक्र के कारक है, 7th हाउस का कारक है इनर गारमेंट्स। लेकिन नॉर्मल रेडीमेड गारमेंट्स भी शुक्र है, कॉटन भी शुक्र है। इसलिए कोई भी गारमेंट्स का शॉप शुक्र से संबंधित आता है तो 7th हाउस, 7th राशि से संबंधित बिजनेस अगर जब देखना है तो आप उनको बता सकते हो। ऑयल्स भी कई बार शुक्र में आते हैं। परफ्यूम, सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम बोलो, अगरबत्ती बोलो, धूप बोलो, चंदन बोलो, ये सारे वीनस की चीज़ें हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर की सारी चीज़ें वीनस के अंडर में आएगा, तो वो भी आप 7th राशि के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत महंगी चीज़ें भी शुक्र के अंडर में आता है, तो वो भी वीनस के अंडर में आता है। तो मतलब 7th राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर आता है। तो पेट्रोल, डीजल, डायमंड, ज्वेलरीज, ये सारे 7th राशि से संबंधित है। इन सभी चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो। इन सभी चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हो। देखना कैसे है, नॉर्मली देखना कैसे है, 10th हाउस का कारक वीनस बन रहा है, 7th राशि से कनेक्शन बन रहा है ना। 10th हाउस में 7th राशि है, 2nd हाउस से उनका कनेक्शन बन रहा है। 10th हाउस में वीनस है, 2nd हाउस में 7th राशि है, तभी भी आप ये सारे बिजनेस उनको बता सकते हो। 10th हाउस में वीनस है, 7th हाउस में 7th राशि है, 2nd हाउस में 2nd राशि है, तभी आप इससे संबंधित कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब आप बोल सकते हो उनको, वो करेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। कनेक्शन किस तरीके से लगाना है, समझ में आ रहा है? ये एक बार रिपीट कर देना। 10th हाउस करियर का स्थान है, ओके। 7th राशि तुला राशि शुक्र की राशि है, ठीक है। 7th हाउस में अगर तुला राशि हो तो बिजनेस करेगा, अच्छा रहेगा। 10th हाउस में शुक्र खुद बैठा है, 7th हाउस में तुला राशि है, तो 2nd हाउस में
वृषभ राशि होगी, करेक्ट। तो शुक्र की दोनों Yes. राशियां भी बिजनेस को ही कंसिडर करें, क्योंकि धन स्थान को भी वो एक्टिवेट कर रहा है, करियर स्थान में खुद शुक्र बैठा है, 7th हाउस में तो शुक्र की दूसरी राशि आ रही है, तो बिजनेस का हाउस है 7th हाउस। तो शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस वो करेगा तो उसको लाभ ही होगा। Okay. है ना, डायरेक्टली वो बिजनेस को एक्टिवेट कर रहा है। बिजनेस के लिए, हाँ हाँ। और 7th राशि बोले तो शुक्र मतलब पैसा ही पैसा है। आपके लाइफ में पैसा लाने का काम ही शुक्र करता है, ठीक है। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ों से संबंधित बिजनेस आप करते हो। शुक्र मतलब 7th हाउस जो है, 7th राशि जो है वो शादी का कारक भी है। तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस भी वो कर सकता है, शादियों से रिलेटेड, करेक्ट, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, शादी से संबंधित वस्तुओं का बिजनेस करना, वो भी कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग शुक्र का कारक है, वीनस का, तो उस बिजनेस में भी वो जा सकता है। अगर वो एक वेडिंग हॉल बनाकर भी छोड़ दे तो भी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि वो भी शुक्र से संबंधित बिजनेस ही होगा, करेक्ट। शुक्र मतलब बीज होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बीज हो, सीड्स हो, उस तरीके के फलों का बिजनेस करना भी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन कौन से फल हैं ये? अनार, सीताफल, अंगूर, है ना, मक्का, कडधान्य, क्योंकि शुक्र बीज है। होटल मैनेजमेंट या बड़ा होटल जहाँ पे लॉजिंग की व्यवस्था हो, वो भी शुक्र से संबंधित बिजनेस है। वैवाहिक सुख का कारक है 7th राशि, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें, उनका बिजनेस भी वो कर सकता है। पलंग, बेड, बेडशीट, गादी, फूल शुक्र है, वीनस है, 7th राशि है, फूलों का बिजनेस भी वो कर सकता है। उसमें अगर खुशबूदार फूल हो तो और अच्छा, गुलाब के फूल, रजनीगंधा, मोगरा, चमेली, इन सब फूलों का बिजनेस वो जितना ज़्यादा करेगा उतना उसको लाभ, वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक राशि पे से आप इतनी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक राशि को देखकर आप इतनी सारी चीज़ें बता सकते हो। ये कॉम्बिनेशन शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर किसी के इसमें हो, एक साथ में बैठा हुआ हो, शुक्र और मंगल प्लैनेट एक ही हाउस में अगर बैठा हुआ हो, आंखें बंद करके अगर वो
जमीन से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेगा उसको प्रॉफिट मिलना ही है, क्योंकि मंगल भूमि है, शुक्र बीज है। जब भूमि में बीज डालोगे तो फसल उगेगी। मैम तो ये किस हाउस में अगर ऐसा कोरिलेट करना पड़ेगा ना? देख लो, अगर किसी भी हाउस। किसी भी हाउस में हो, कहीं ना कहीं पे उसका धन स्थान से संबंध आ रहा है, 10th हाउस से संबंध आ रहा है, बिंदास बोल दो। 10th हाउस से संबंध ना भी आ रहा हो, धन स्थान से कनेक्शन हो रहा है तो बिंदास बोलो। क्योंकि वो पैसा ला कर देगा। और एक चीज़, जिनके भी पत्रिका में शुक्र और मंगल एक साथ में होते हैं उनके सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मंगल बॉडी है और शुक्र फिजिकल रिलेशन है। ये चीज़ भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पत्रिका देखकर। डायरेक्टली उनको बोलना, वो ना नहीं बोलेगा, होगा ही नहीं उसके पास में कोई जवाब। क्या हुआ अश्विनी मैम? ठीक है, डाउट है कुछ? नहीं। स्थान कौन कौन सा होगा फिर? 7th राशि का स्थान क्या है? 7th राशि का स्थान है फूलों का बगीचा, फलों का बगीचा, सौंदर्यात्मक स्थान, ब्यूटी पार्लर्स, थंड हवेचे ठिकाण, महाबळेश्वर, है ना। लॉजिंग हाउसेस, वेटिंग रूम्स होते हैं जो, होटल्स, रूम्स, आपके घर में आपका बेडरूम, पवन चक्की, मिल जो होते हैं, कपड़ों के मिल्स जो होते हैं वो भी 7th हाउस है। थिएटर, रंगमंच, ऑडिटोरियम, वो भी 7th हाउस है। 7th हाउस नहीं, 7th राशि है, सॉरी 7th राशि। बेड 7th राशि है। लास्ट टाइम आपने बोला था कि ईस्ट में आपकी बहन की सोने की अंगूठी मिली है ना। हाँ। मैंने बोला था ईस्ट में ढूंढो, घर के ईस्ट में मिल जाएगा। तो अगर ऐसा ही कुछ चीज़ अगर ये होता है तो वहाँ पे अगर राशि 7th आती है तो आप बेड पे ढूंढना। घर में अगर ढूंढना है तो बेड के आसपास में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो राशि इस तरीके से आपको फेवर करती है। ओके। शुभवार कौन कौन से हैं तुला राशि के लिए? संडे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे।
रंग कौन कौन सा शुभ है इनके लिए? ऑरेंज, वाइट, लाल, काला कलर भी इनके लिए अच्छा होता है, लेकिन काला कलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का होता है। ठीक है। डायमंड जो है इसका जेम्स है, तुला राशि डायमंड। कमर में हम लोग काला धागा बांधते हैं, करदोड़ा जिसको बोलते हैं मराठी में, राइट? काला धागा बांधते हैं। क्या कर रहे हैं हम? शनि स्ट्रॉन्ग शनि उच्च का शुक्र बना रहे हैं, है ना? ते चुकीचं आहे ना मॅम, ब्लॅक नहीं धागा पण घालणं? नहीं नहीं, सही है, सही जगह बरोबर है। है। पैरों में बांधने के बजाय कमर में बांधो, अच्छा रिजल्ट देगा शनि। ओके। ये कमर 7th राशि है, काला धागा, काला कलर शनि है, धागा शुक्र है। कमर में बांधोगे तो उसको सही पोजीशन मिलेगी, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। मग हातात बांधणं चुकीचं आहे का ना? हाँ, काळा धागा yes. हातात आणि पायात नाही बांधायला नहीं पाहिजे, बांधायला कमरेमध्ये? पाहिजे। ओके। क्योंकि शनि और राहु को एक साथ कर रहे हो, आप हाथ में बांध रहे हो। तुम्ही सांगितलं होतं एका सेशन मध्ये ऍक्च्युअली। 3rd हाउस में देखो, सिंपल चीज़ है कि राहु जैसे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है, 3rd हाउस में। लेकिन शनि जैसे प्लैनेट्स झगड़ के ही रिजल्ट देते हैं, तुमको झगड़ने की ताकत देती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सॉफ्ट प्लैनेट, अच्छे प्लैनेट आ गए तो बिना झगड़े ही सारे काम हो जाते हैं ना, ठीक है। मॅम आता तुम्ही वीनस घेत होतात का? तुला राशि, नहीं सॉरी, तुला राशि। ओके ओके। तो ये चीज़ें तुला राशि यहाँ पे ख़त्म होती है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट? नहीं है ना कोई डाउट? आगे बढ़ो। नहीं, यस। आप क्या बोल रहे हो सोनाली? आप म्यूट पे हो। अरे मैम वो बड़ी प्रियांशी को बोल रही थी मैं। अच्छा, वृश्चिक राशि लिख लो, 8th राशि है। अब 8th राशि जहाँ पे भी आती है, वृश्चिक जो है ये पॉजिटिव है। बिच्छू जो है, अगर उसका ये देखोगे तो सिंबल बिच्छू है ना, वृश्चिक मतलब बिच्छू, हमेशा सजग रहने वाला लेकिन छुप के रहने वाला। थोड़ा सा भी उसको हलचल हो तो उसका काटा एकदम से ये हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। मतलब उनको ट्रिगर करना बहुत इजी है वृश्चिक राशि वालों को, ठीक है। उत्तेजित करना इनको बहुत इजी हो जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो हिडन चीज़ों के लिए है। बिच्छू को आप देखो, कचरे के अंदर छुपा हो रहेगा, अंधेरे में रहेगा, पत्थर के नीचे रहेगा, मतलब उसको, उसका जो कैरेक्टर है वो हिडन होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को एकदम पूरी तरीके से बदलना, तोड़ के मरोड़ के एकदम उसका पूरा क्वालिटी चेंज करना, ये 8वीं राशि का कैरेक्टर है या उसका एक गुण है बोल सकते हो। क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है
वो एक मंगल है तो दूसरा केतु भी है। और केतु का काम है कि छोटे 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 टुकड़े करना, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से परावर्तित करना, उसके पूरे फॉर्म को ही चेंज करना, ये वृश्चिक राशि का गुण है। जहाँ पे भी होगा वहाँ पे चीज़ें ज़ीरो होंगी, फिर धीरे धीरे बनेंगी, फिर से धीरे धीरे ज़ीरो होंगी, फिर से धीरे धीरे बनेगी। ये साइकिल वहाँ पे चलते रहता है। एक चीज़ आप देखोगे, सबसे अच्छा उदाहरण जो है वृश्चिक राशि का वो है फर्टिलाइज़र। उसका पूरा, उसको ऐसे ही रखो, उसका पूरा ये चेंज हो जाता है, कचरे को वो पूरी तरीके से परावर्तित करता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके पूरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसको फर्टिलाइज़र के रूप में वो क्रिएट करता है। वही किसी पेड़ को डालो तो वो बहुत अच्छे से फिर वापस उस चीज़ को बनाता है। ग्रोथ में वही चीज़ काम आती है, लेकिन वो पहले तो उसको ज़ीरो करता है, शून्य करता है। तो ये वृश्चिक राशि का कैरेक्टर है, गुण है। अविश्रांत मेहनत करने का साइन है ये, बिना थके मेहनत करना। विचारों में सात्विकता रखता है। लेकिन अगर किसी ने इनसे शत्रुता की तो उग्र रूप भी वो ले लेते हैं, फिर डंक मारने से पीछे नहीं हटते। बातें इनकी तीखी होती है, शार्प, पॉइंटेड। दूसरों की कमजोरी पकड़ना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि केतु जो है ना वो शार्प चीज़ें हैं। केतु जो है वो तोड़ता है, जहाँ पे जॉइंट आता है वो केतु है, ठीक है। वो चीज़ों से डिटैच करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच करता है, लेकिन जोड़ता कहाँ पर है? स्पिरिचुअलिटी को वो जोड़ता है। कहीं से आप डिटैच होगे तो ही जाके कहीं पे जुड़ोगे भी ना। तो केतु डिटैच आपको मटेरियलिस्टिक से करता है, इस जगत से डिटैच कराता है, लेकिन आपको दूसरे दुनिया से जोड़ता भी है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो हाई लेवल का स्पिरिचुअलिटी जो है वो 8th हाउस या 8th राशि में दिखाई देता है। रिसर्चिंग वृत्ति होती है उन चीज़ों को खोजना। मेरे लैंग्वेज में पूछो तो बाल की खाल निकालना। एक चीज़ को इतना टुकड़ा करना, उसके आखिर तक पहुंचने की कोशिश करना, ये एक राशि का गुण है, कैरेक्टर है वृश्चिक राशि का। इनकी इच्छा शक्ति ज़बरदस्त होती है, विल पावर। बहुत अच्छी होती है। मंगल इसका स्वामी है, तो उग्र बोलना,
अग्रेसिव नेचर होना, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होना, ये स्वाभाविक है। जहाँ पे भी 8th राशि है उस भाव से संबंधित आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, उसके बारे में खुलकर नहीं बताना किसी को भी। बोल दोगे मॅम सॉरी हाँ पण जर 5th हाऊस मध्ये जर 8वी रास असेल, नॉट प्लॅनेट, राशी, हाँ 8 नंबर 8 5th हाऊस मध्ये, तर त्याचा काय अर्थ? म्हणजे इट्स एज्युकेशन हाऊस, एजुकेशन का हाउस है, आपका इंटेलेक्चुअल का हाउस है, आपका सॉल्यूशन का हाउस है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हाउस है ये, ठीक है। जब तक आप उससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर नहीं लेते तब तक आप किसी से कुछ भी बोलना नहीं है। पहले ही बस। बोल दिया तो वो चीज़ होगी नहीं, काम होणार नाही। काम होना नहीं। सेकंड हाउस में है धन संबंधी किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। थर्ड हाउस में है डॉक्यूमेंटेशन संबंधित चीज़ें किसी से कुछ भी नहीं खुलासा करना है। फोर्थ हाउस में है प्रॉपर्टी संबंधित किसी से कुछ भी नहीं बताना है। सेम चीज़ फिफ्थ हाउस में है 5th हाऊस, बच्चों से संबंधित चीज़ें आप जो भी कर रहे हो, आपके लव लाइफ के बारे में, आपके सॉल्यूशन के बारे में कि किसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ये किसी से डिस्कस नहीं करना है। आप जितना उसको छुपा के रखोगे उतना ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। बोल दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। नाही मॅम, म्हणजे लहान मुलांच्याच पत्रिकेतलं म्हणते मी, 5th हाऊस मध्ये केत असेल, आपल्या वयातलं नाही, आपल्या पण लहान अभ्यासा मुलांच्या संबंधी पूर्णपणे सगळ्यांना कुणाला काहीच सांगायचं नाही. सांगायचं नाही, हा? किंवा काय प्लॅन्स आहेत, काय स्टडी plans आहेत, रिलेटेड, study काही related, फ्युचरिस्टिक नाही. गोष्टी आहेत, काही सांगायचं नाही सांगायचं, नाही ओपन करा. अच्छा, ओके, सगळ्याच हाऊसमध्ये तुम्ही त्याला अप्लाय करून बघा. हा तुम्ही- एक्झॅक्टली, तुम्ही थोडा डोका लावून बघा की या हाऊसमध्ये आहे तर मग काय अशी गोष्ट आहे की ते मी लपवून ठेवायला पाहिजे, सांगायला Secret नाही. ठेवायला पाहिजे. Secret ठेवायला पाहिजे. ठीक है. शरीर अवयव में अगर हम देखें तो 8th राशि क्या है? आपके प्राइवेट पार्ट्स है. प्रायव्हेट पार्ट्स, हाँ, गुप्तेंद्रिय, अंडकोश, जेनाइटल ऑर्गन, लेडीज लोगों के लिए जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। आरोग्य से संबंध में अगर हम देखें तो सेम चीज़ें होंगी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं तो आपके यूरिनरी सिस्टम, किडनी स्टोन वगैरह, ये सारी चीज़ें 8th हाउस, 8th राशि से देखी जाती है। 8th हाउस में 8th राशि से, ठीक है। बॉडी में गर्मी बढ़ना, जलन होना, है ना, इन सब चीज़ों का, उष्णता का दोष जो निर्माण होना, ये सभी 8th राशि के वजह से हो सकता है। लेडीज़ लोगों में पीरियड्स का प्रॉब्लम, ये 8th राशि का ही देन है, ठीक है। मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आएंगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आएंगी। मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 8th राशि से देखा जाता है। एक्सीडेंट, कटना, जलना, ये सारी चीज़ें 8th राशि से देखी जाती है, ठीक है। उत्पादन क्या क्या हो सकता है 8th राशि से संबंधित? जितने भी शार्प पॉइंटेड और क्या बोलते हैं उसको, औजार या इंस्ट्रूमेंट,
वो सारी चीज़ें 8th हाउस से देखा जाएगा, 8th राशि से देखा जाएगा, सॉरी 8th राशि। तलवार, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, चाकू, छुरी, कैंची। हेलो एवरीवन। बहुत लेट आए हो आप। हाँ सैटरडे ना। कौन क्या टॉपिक चल रहा है मैम? 8th राशि। अरे बाप रे। तो ये सारी चीज़ें हम उत्पादन में देखेंगे। स्फोटक चीज़ें मंगल से रिलेटेड है, स्वामी मंगल है, तो स्फोटक चीज़ें यानी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। बंदूक, गोलियाँ, है ना, बॉम्ब, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हम 8th राशि से देखते हैं। ये 8th राशि से आप फर्टिलाइज़र भी देखते हो, 8th राशि से आप कीटनाशक भी देखते हो, क्योंकि बिच्छू है यहाँ का सिंबल, वृश्चिक है यहाँ का सिंबल, तो विषैली चीज़ें भी 8th राशि से देखी जाती है। इसमें यहाँ पे विष से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। एट्थ राशि जो है वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ज़मीन के नीचे की चीज़ें होती हैं। तो ज़मीन के नीचे उगने वाले जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। औषधि है, आयुर्वेद है, वो भी 8th राशि से देखा जाता है। गर्मी से रिलेटेड चीज़ें, मंगल का स्वामी है तो अग्नि से रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ से देखते हैं। तो जहाँ पे बॉयलर्स आते हैं बड़े बड़े, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। बिजली उत्पादन करना, ये भी यहाँ से देखा जाता है। अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड्स, ये भी 8th राशि से देखते हैं। एट्थ राशि जो है वो मशीनरी की राशि भी है। मंगल यानी मशीनरी भी हुआ, कारखाने बड़े बड़े, जहाँ पे मशीन्स है, जहाँ पे जॉइंट्स है, आपके बॉडीज़ के जो जॉइंट्स है वो केतु है। तो 8th राशि के स्वामी दो है, एक मंगल और दूसरा केतु। तो आप इन दोनों को मिक्स करके आप बता सकते हो कि इनको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो इस जो भी उत्पादन मैंने बोला है, इन सारे चीज़ों का वो बिजनेस वो कर सकता है। पीएचडी करना, डॉक्टर बनना, ये सारे 8th राशि का से संबंधित है। डॉक्टर में भी सर्जन, सीक्रेट राशि है ये, तो उससे रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। जैसे कि जासूसी फील्ड में जा सकते हो, सीबीआई में जा सकते हो, उस तरीके के जॉब आप कर सकते हो जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती है। पुलिस में, डिफेंस में, ये सारे इसमें आप जा सकते हो। 8th राशि जो है, एक प्रकार से अगर हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली में वो 8th हाउस दिखाता है, और 8th हाउस मृत्यु का हाउस भी बोला जाता है कई बार। तो अंत विधि के संबंधित जो सामग्री है उसका भी बिजनेस आप कर सकते हो।
मिस्टीरियस चीज़ों का कारक 8th राशि है, तो ज्योतिष या ऑकल्ट से रिलेटेड आप पढ़ाई करना, बिजनेस करना, जॉब करना या उस फील्ड में काम करना 8th राशि से संबंधित होगा। ठीक है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? स्थान कौन सा होगा 8th राशि का? कुआं, सुरंग, खान, गटर, स्मशान भूमि, जूते चप्पल की दुकान, बियर। तो फिर सुन ना, बाहर रखा शू रैक भी इसी में आएगा? हाँ, तो फिर उसको दरवाजे के आसपास नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, इसीलिए अब उसको बोलते कहाँ पे रखा है? उठा के कहाँ रखे? उसके नीचे आपको रेमेडी करनी चाहिए, जिस है ना? डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से संबंधित वहाँ पे रेमेडी करनी चाहिए। नॉर्मली हम जूते चप्पल दरवाजे के पास में ही रैक बना देते हैं। घर का हाँ, दरवाजा खोलते ही, हाँ खोलते ही है ना, मेन डोर के सबका ही सामने। वैसा है। अब आजकल देखो, वैसा आप है। मुझे पूछते हैं कि ऐसा है क्या करो, अरे ऐसा होना गलत है, आपको उठा के कहीं और रखना चाहिए और वहाँ पर रेमेडी करके। नॉर्थ ईस्ट में आपका मेन डोर है और मेन डोर के बाहर ही आपका इतना बड़ा शू रैक है, तो मेन डोर, नॉर्थ ईस्ट का मेन डोर जो इतनी अच्छा रिजल्ट देगा वो शू रैक के वजह से बिल्कुल खराब कर देगा। खराब कर देगा, राइट। ते हमारे एटर रेमेडी बॉल देखा लगते, देखिश क्या नहीं। हाँ, मेरे को इतने दिनों बाद आज ये चीज आया, ध्यान में आया। ऐसी और न जाने कितनी चीजें हैं जो हमारे ध्यान में ही नहीं है। बहुत है, इसीलिए इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लास्ट क्लास में बोला था ना सोनाली को, जाकर देखो उधर ये ऑरेंज कलर का या येलो कलर का कुछ तो मिलेगा, मिला ना इतना बड़ा टॉल। बराबर उस कॉर्नर में रखा था, तो वो चीज़ें रहती है। 8th हाउस का मतलब 8th राशि का और स्थान कौन सा है? दारू भट्टी, बियर शॉप, है ना, टॉयलेट्स, এই শোন, আর একটা জিনিস, ওই তোর জিজুর রুমে উপরে ওইখানে উপরে দারুর বোতল রেখে দিছে, वेरी गुड। ওই কর্নারে। अच्छा, छुपा के रखा था आपसे। ভালো ওইগুলো ওইখানে রাখা। না না, ईस्ट अरे में मैंने राहु, किचन में रखा था, मैंने किचन में रखा था। ईस्ट में राहु गया है, सूर्य ग्रहण हटाओ बनता आप, है, ग्रहण योग बनता है वो। जीजू का जो रूम है वो ईस्ट में है, और ईस्ट में वहाँ पे अगर दारू रखते हो तो वो राहु है प्रॉपर, तो वो राहु सूर्य ग्रहण का योग बनाता है, ग्रहण योग बनाता है वो। वहां से हटाओ ना उसको, हटा के दे। रखो कहाँ, लेकिन हटाओ, रखो कहाँ? रखू कहाँ उसको ना, तू तेरा जो वॉशिंग मशीन वगैरह है ना वहाँ पे रख। ओके, ठीक है। ऐसे और भी बहुत बहुत चीजें होती है हम सबके घर में। हाँ, और वो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस, हाँ, और उस वजह से लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। एक बड़े छोटे, changes हाँ, आते हैं। एक छोटा सा चीज़ हम घर के अंदर लेकर आते हैं, उसके वजह से लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ जाती है, हमको समझ में नहीं आता है। तो बाथरूम वगैरह जो भी हैं वो 8th हाउस कंसीडर होगा। ठीक है, रेमेडीज जब भी करना है 8th राशि से रिलेटेड तो इन सब जगह पे आप कर सकते हो।
ठीक है। शुभ शुभ वार जो है 8th राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। शुभ रंग, अश्विनी क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कहीं मैं पूछने वाली थी, मैं बोली क्लास खत्म होने दो, उसके बाद में बात सनफ्लावर करें। बोलू या हाँ वही। एक्स्ट्रा डिस्कशन नंतर. शुभ रंग जो है वो है तांबड़ा, मतलब कॉपर ना, कॉपर कलर होता है ना, हम्म। पीला और ऑरेंज, ये शुभ रंग में आता है। ठीक है। और इसके लिए जो जेम्स है वो है कोरल, रेड कोरल, पोवाड़ा जिसको बोलते हैं, या फिर लाल मूंगा जिसको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये किसी को भी उठा के दे नहीं देना है, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो बहुत बुरे भी हो सकते हैं, इसीलिए सोच समझ के ही किसी को जेम्स सजेस्ट करना। कोरल और नीलम से मैं संबंधित जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि इसको ज़्यादातर हो सके तो अवॉइड ही करो, उसके जगह पे दूसरे रेमेडीज दो, लेकिन जेम्स मत दो। बाकी चीज़ों को आप देखकर किस तरीके से देना है वो मैं बता दूँ। ठीक है। किसी को कोई डाउट?